इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान मॉडल सेट सीरीज का मॉडल सेट 10वां आज हम लोग करने वाले हैं। इस मॉडल सेट में 25 से 30 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ 56 नंबर प्रश्न से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? विकल्प ए है क्षार, विकल्प बी है क्षारक, विकल्प सी है क्षरण, विकल्प डी है संक्षारण। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 56 का उत्तर होगा ए क्षार। 57 नंबर प्रश्न, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विकल्प ए है संतरा, विकल्प बी है टमाटर, विकल्प सी है सिरका, विकल्प डी है इमली। तो 57 का सही विकल्प होगा बी टमाटर। 58 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? यहाँ धातु दिए हुए हैं, ए एल्युमिनियम, बी सोडियम, सी सोना और डी लोहा। तो 58 नंबर का सही उत्तर होगा बी Na अर्थात सोडियम। 59 नंबर प्रश्न, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प ए है रेडॉक्स अभिक्रिया, विकल्प बी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विकल्प सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विकल्प डी है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो 59 का सही विकल्प होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, विकल्प ए। 60 नंबर प्रश्न, कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? 4 विकल्प आपको यहाँ दिए गए हैं। विकल्प ए है Fe, विकल्प बी है Al, विकल्प सी है Mg, विकल्प डी है Ca। तो 7 का सही उत्तर होगा मैग्नीशियम Mg। 61 नंबर प्रश्न, क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? ए मांसपेशियों में, बी आहार नली में, सी हृदय में और डी इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 61 का सही उत्तर होगा बी आहार नली में। 62 नंबर प्रश्न, टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो विकल्प ए है वृक्ष के छाल में, विकल्प बी है पुराने जाइलम, विकल्प सी है पुराने फ्लोएम और विकल्प डी है जड़ में। तो 62 का सही उत्तर होगा वृक्ष की छाल में। टेनिन और रेजिन जैसे ये जो पदार्थ हैं वृक्ष की छाल में पाए जाते हैं। 63 नंबर प्रश्न, हृदय का पेसमेकर कहते हैं? ए SA नोड, बी AB नोड, सी हिस का बंडल, डी पुरंकिंजे तंतु। तो 63 का सही उत्तर होगा ए SA नोड। इसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर अर्थात जो धड़काने के लिए यूज होता है। 64 नंबर प्रश्न, एक सामान्य व्यक्ति के हृदय धड़कन की गति होती है? तो ए है 50 से 60 प्रति मिनट, बी है 60 से 70 प्रति मिनट, सी है 70 से 80 प्रति मिनट, डी है 80 से 90 प्रति मिनट। तो 64 का सही उत्तर होगा 70 से 80 प्रति मिनट। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ए ADP, बी ATP, सी DTP और डी है PDP। तो 65 का सही उत्तर होगा बी ATP। 66 नंबर प्रश्न, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? विकल्प ए है ऑक्सिन, विकल्प सी है साइटोकाइनिन, विकल्प सी है एब्सिसिक अम्ल, विकल्प डी है जिबरेलिन। तो 66 का सही उत्तर होगा एब्सिसिक अम्ल। 67 नंबर प्रश्न, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? विकल्प ए है सीरा, विकल्प बी है रंध्र, विकल्प सी है मध्य सीरा, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो 67 का उत्तर होगा बी रंध्र। 68 नंबर प्रश्न, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? विकल्प ए है अग्नाशय से, विकल्प बी है यकृत से, विकल्प सी है छोटी आंत से, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो 68 का सही उत्तर होगा बी यकृत से।
69 नंबर प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए मृतजीवी, बी समभोजी, सी स्वपोषी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 69 का विकल्प होगा ए मृतजीवी। 70 नंबर प्रश्न, समजात अंग का उदाहरण है? ए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, बी हमारे दांत और हाथी के दांत, सी आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय, डी उपरोक्त सभी। तो 70 का सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी। 71 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो ए है मस्तिष्क में, बी है न्यूरॉन में, सी है मेरुरज्जु में, डी है डेंड्राइट में। तो 71 का सही उत्तर होगा सी मेरुरज्जु में। यहाँ थोड़ा सा आपको साउंड डिस्टर्ब कर रहा होगा, आज लक्ष्मी पूजा विसर्जन है तो इसे अन्यथा में न लेंगे और अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। 72 नंबर प्रश्न, सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है? विकल्प ए है 80 mm, विकल्प बी है 100 mm, विकल्प सी है 120 mm तथा विकल्प डी है 130 mm। तो 72 का सही उत्तर होगा ए 80 mm। 73 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ए केचुआ, बी कुत्ता, सी बिल्ली, डी बकरी। तो 73 का सही उत्तर होगा ए केचुआ। इसमें नर और मादा दोनों ही अंग पाए जाते हैं। 74 नंबर प्रश्न, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? ए पत्तियों द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी तना द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 74 का सही उत्तर होगा बी फूलों द्वारा। 75 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? ए गुड़हल पुष्प, बी सरसों पुष्प, सी पपीता पुष्प, डी गुलाब पुष्प। तो यहाँ 75 का सही उत्तर होगा सी पपीता पुष्प, यह एक लिंगी पुष्प होता है। 76 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ए टी स्मॉल टी, बी स्मॉल टी कैपिटल टी, सी टी टी दोनों स्मॉल और डी में है दोनों कैपिटल टी। तो 76 का सही उत्तर होगा सी। 76 का सही उत्तर होगा सी स्मॉल टी जो है ये बौने पौधे को दर्शाता है। और यहाँ जो दिया है कैपिटल टी, अगर पूछा जाए कि लंबे पौधे को तो दोनों कैपिटल टी होगा। 77 नंबर प्रश्न, मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है? विकल्प ए है प्रमस्तिष्क से, विकल्प बी है अनुमस्तिष्क से, विकल्प सी है पॉन्स से, विकल्प डी है मेडुला से। तो 77 का सही उत्तर होगा मेडुला से, जो पश्चिम मस्तिष्क में होता है। 78 नंबर प्रश्न, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन खाली स्थान है द्वारा होता है? तो ए परासरण, बी विसरण, सी अवशोषण, डी रसारोहण। तो 78 का सही उत्तर होगा बी विसरण द्वारा। 79 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शारीरिक संतुलन के लिए, डी सभी के लिए। तो 79 का सही विकल्प होगा डी सभी के लिए, क्योंकि यह इन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। 80 नंबर प्रश्न, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो विकल्प ए है 3, विकल्प बी है 4, विकल्प सी है 5, विकल्प डी है 6। तो 80 का सही उत्तर होगा विकल्प डी 6। तो इस तरह से इस वीडियो में ये सभी प्रश्न जो हैं 25 से 30 प्रश्न समाप्त हो गए। फिर हम लोग अगले मॉडल सेट में कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।